नमस्कार, हेलो एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में, लेकिन ये ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, फिर आज क्यों कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि जो स्पेशल मेजॉरिटी को जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे उसमें कुछ बातें रह गई थी, तो आज हम उसे क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 मिनट का समय लेते हैं, रिकैप कर देते हैं हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी बताए थे, 4 प्रकार की मेजॉरिटी होती है: सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। ये वो मेजॉरिटी है जिससे पार्लियामेंट में कोई ना कोई फंक्शन होता है, कोई ना कोई बिल पास करने के लिए, किसी ना किसी रेजोल्यूशन लाने के लिए या किसी को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके पोस्ट से हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। जहाँ तक रहा सिंपल मेजॉरिटी के बारे में पूरी डिटेल डिस्कस किए हैं, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ होता है, यूज़ कहाँ होता है, बिल्स को, जैसे मैंने बताया था ऑर्डिनरी बिल्स, फाइनेंशियल बिल और मनी बिल को जब हम पास करते हैं तो वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ होता है। मोशन जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, एडजमेंट मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स को पास करने के लिए भी वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी का यूज होता है। आर्टिकल 352 के तहत में नेशनल इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू करने के लिए, यानी नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए, डिसअप्रूव करने के लिए वो भी सिंपल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन लाया जाता है, जबकि उसे यानी प्रोक्लेम करने के लिए या नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी का नीड होता है। वो हम डिस्कस आज करेंगे, हालांकि कर चुके हैं। 356 और 360 यानी स्टेट इमरजेंसी और फिनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी का नीड होता है। लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शन के लिए आर्टिकल 93 में मेंशन किया गया, ये भी सिंपल मेजॉरिटी से। डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के लिए वो आर्टिकल 89 में मेंशन किया गया, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। अगर कोई बिल डेडलॉक हो गया है, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को छोड़ करके, या ऑर्डिनरी बिल या फिनेंशियल बिल, अगर वो बिल डेडलॉक कंडीशन में पहुंच गया है तो वो ज्वाइंट सेटिंग की मीटिंग होती है, प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेटिंग मीटिंग को कॉल करते हैं, उसके बाद वो बिल पे फैसला होता है। ठीक है, तो ज्वाइंट सेटिंग क्या होता है, किस हालात में डेडलॉक होता है, ये हम डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में। फिर कभी हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट सेशन, तो वहाँ पर हम इसको कर देंगे। और राज्यसभा का चेयरमैन यानी जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वाइस यानी वीपी जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्हें हटाने के लिए यानी जो लोकसभा में मेजॉरिटी चाहिए वो सिंपल मेजॉरिटी, जबकि राज्यसभा में चाहिए क्या, इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए, वो हम डिस्कस कर चुके थे। सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग जितना होगा उसका हाफ कर देंगे +1, यानी कितने मेंबर प्रेजेंट है उसमें से कितने लोगों ने वोट किया उसका हाफ +1 कर देंगे, तो ये सिंपल मेजॉरिटी। इसकी कहानी हम डिस्कस कर चुके थे, हम डिटेल में नहीं करेंगे, आज बता चुके हैं। इसके लिए फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं उसको, पार्ट 1। सेकेंड में हम क्या होता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है कि जितने टोटल मेंबर होते हैं एक हाउस में, टोटल मेंबर की संख्या कितनी होती है, जैसे लोकसभा में 543 है या राज्यसभा में 245 है, तो उसमें से जितनी सीट खाली लगे, वैकेंट लगे, उसको हटा देना है और उसकी मेजॉरिटी निकाल देना है। तो टोटल मेंबर माइनस वैकेंट सीट डिवाइडेड बाई 2 + 1, ये इसकी फॉर्मूला बनता है। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है रिमूवल ऑफ पार्लियामेंट ऑफिसर, पार्लियामेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उसको हटाने के। जैसा कि हम सबको पता है पार्लियामेंट में 2 घर होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इनके यानी ऑफिसर होते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और डिप्टी चेयरमैन इसके ऑफिसर होते हैं। इन सबको इन चारों को हटाने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज होता है। तो लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए आर्टिकल 94 का इस्तेमाल होता है और इनको हटाया जाता है इफेक्टिव मेजॉरिटी से। फिर से इनको हटाया जाता है इफेक्टिव मेजॉरिटी से, जबकि राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को हटाया जाता है इफेक्टिव मेजॉरिटी से आर्टिकल 67। ध्यान देना, आर्टिकल 67 के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया जाता है, यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन वही होते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जबकि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को हटाया जाता है आर्टिकल 19 के थ्रू, वो भी इफेक्टिव मेजॉरिटी से। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी का जो ये टूल्स है, ये वेपन्स है, इसका काम क्या होता है, लोकसभा के ऑफिसर्स और राज्यसभा के ऑफिसर को उनके पोस्ट से हटाने के लिए किया जाता है। बता दें कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है उसका मेंशन आर्टिकल 66 में है और उन्हें हटाने के लिए आर्टिकल 67 में है। एक चीज़ याद रखना बड़ा आसान है, अगर आर्टिकल 93 से किसी का इलेक्शन हो रहा है तो 94 से यहाँ पे रिमूवल होगा, आर्टिकल 66 से इलेक्शन होगा तो आर्टिकल 67 से रिमूवल होगा, आर्टिकल 89 से इलेक्शन है तो आर्टिकल 90 से यहाँ पे रिमूवल है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इस मेजॉरिटी का यूज कहाँ पे होता है, सरकार बनाने के लिए नॉर्मली केस में। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली कहीं मेंशन नहीं है, वो क्लॉज या आर्टिकल्स के तहत में या पार्लियामेंट प्रोसीजर से समझ में आता है कि कौन सी मेजॉरिटी कौन से नहीं। ये सरकार बनाने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट बनाने के, चाहे असेंबली हो या पार्लियामेंट में
लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी जो पेश करते हैं, अप्रूव करते हैं, तो वहाँ जो सरकार बनता है। फॉर एग्जांपल लोकसभा में 543 सीट्स है, तो गवर्नमेंट बनाने के 272 सीट्स मिनिमम नहीं, उतना रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए मिनिमम। उसके बिना किसी की सरकार बनेगी नहीं, चाहे वो गवर्नमेंट अलायंस करके बने या किसी एक पार्टी का बने, ठीक है। जैसे फिलहाल का गवर्नमेंट अभी अलायंस गवर्नमेंट है एनडीए का, तो उनके पास 240 सीट था बीजेपी के पास, बाकी 32 सीट उन्होंने अलायंस करके लिया, तो उस तरह से उन्होंने सरकार बनाया। तो ये मेजॉरिटी सरकार बनाने के लिए काम में आती है। आज मेरा टॉपिक स्पेशली इस पे है, स्पेशल मेजॉरिटी पे। तो ये तो मेरा बैकग्राउंड रहा, जो रिकैप रहा, जो हमने अब तक पढ़ा चुका था। इसको जानने के लिए, समझने के लिए पिछले वीडियो को आप लोग देखेंगे, उसमें मैंने डिटेल बताया है। तो आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में स्पेशली। तो ये रहा स्पेशल मेजॉरिटी के टाइप्स। हालांकि स्पेशल मेजॉरिटी में एक पार्ट और चर्चा करेंगे। स्पेशल मेजॉरिटी जहाँ तक सवाल है, स्पेशल मेजॉरिटी 1 कैटेगरी 1 में रखेंगे, स्पेशल मेजॉरिटी 2, स्पेशल मेजॉरिटी 3। ये बात कहीं साफ साफ क्लियरली मेंशन नहीं है, पर इसे sake of convenient and to understand in a better way, we just classify what exactly these majority are. So now let me go through the concept one by one in detail. What does it really say? स्पेशल मेजॉरिटी 1 की बात है। पहले स्पेशल मेजॉरिटी का डेफिनेशन समझते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी का डेफिनेशन का यहाँ मतलब ये होगा, ये कहता क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द members, total members of the majority of the total members of each houses, नंबर 1 एक पार्ट तो चाहिए। एंड दूसरा मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी of the members present and voting, ये वाला मेजॉरिटी 1 के तहत में कवर होगा। इस मेजॉरिटी का मतलब क्या होगा, इसमें जो होगा, इसके अंदर जो जो पार्ट कवर होगा, जहाँ जहाँ इसका यूज होगा, इसका मतलब समझाएंगे। इसके अंदर जो मानी यूज होगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा, जैसे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। उसके अलावा इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए, कौन सा नेशनल इमरजेंसी को, आर्टिकल 352 यहाँ पे जो होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज और जस्टिस को हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज और जस्टिस को हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस या जजेस को रिमूव करने के लिए आर्टिकल 124, हाई कोर्ट के जजेस और जस्टिस को हटाने के लिए यानी आर्टिकल 217। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटाने के लिए, रिमूवल के लिए, ये भी स्पेशल मेजॉरिटी, आर्टिकल 324। उसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए आर्टिकल 243 के। ये सब प्रोविजन की जगह पे क्या होता है, यहाँ पे यूज होता है क्या, यहाँ कैग, कंट्रोलर, CAG, कैग को हटाने के लिए आर्टिकल 148, यहाँ पे इन सभी जगह पे स्पेशल मेजॉरिटी का यूज होता है। इसका मतलब ये बना कि अगर कैग को यानी CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को हटाना हो तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउस में, तभी जाके वो हटेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन को अगर हटाना उनके पोस्ट से, तो भी हमें यानी लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी की नीड पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यदि उनके पोस्ट से हटाना हो तो भी स्पेशल मेजॉरिटी की नीड पड़ेगी आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग। हाई कोर्ट के जजेज एंड जस्टिस को हटाना हो आर्टिकल 217 के तहत में, तो भी स्पेशल मेजॉरिटी की नीड पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेज एंड जस्टिस को हटाना हो तो भी क्या पड़ेगा, स्पेशल मेजॉरिटी की नीड पड़ेगी आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग में। और इमरजेंसी
को अगर प्रोक्लेम करना हो, कौन सी, नेशनल इमरजेंसी, ना कि स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग अगर प्रोक्लेम करना हो, ये दो ग्राउंड पे होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो अगर उसको प्रोक्लेम करना हो तो भी हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउस में उसे अप्रूव करवाने के लिए विद इन अ मंथ, नहीं तो वो इमरजेंसी कंटिन्यू नहीं करेगा। हालांकि इमरजेंसी को लगाने के लिए, प्रोक्लेम करने के लिए यानी कैबिनेट की एक रिटेन कह सकते हैं कि रिटेन यानी वो एक प्रकार का नोटिस देंगे प्रेसिडेंट को, उसके बाद इमरजेंसी प्रोक्लेम हो जाएगा, लिख करके देंगे तभी होगा, ऐसी वाई नहीं, नोटिस देंगे तभी, लेकिन उसको 1 महीने के अंदर अप्रूव करवाना पड़ेगा दोनों हाउस से। हालांकि इसके डिस्कस हम पूरी इमरजेंसी प्रोविजन में कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अब ये बताते हैं कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए भी आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है वहाँ भी मुझे स्पेशल मेजॉरिटी का नीड होता है। इसको हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368 से 2 तरीक़ा से करेंगे। पहला, एक सिर्फ पार्लियामेंट करेगा, दूसरा पार्लियामेंट और स्टेट मिलकर करेगा। जब पार्लियामेंट करेगा तो उसे ये मेजॉरिटी चाहिए और स्टेट करेगा तो ये मेजॉरिटी, तो पार्लियामेंट का तो चाहिए, साथ में इंडिया में जितने स्टेट हैं उसका आधा और एक और, मतलब अगर 30 स्टेट है तो 16 स्टेट, 28 स्टेट है तो 15 स्टेट की रैटिफिकेशन यानी वो हाँ करेंगे सिंपल मेजॉरिटी से, तब वो कानून बनेंगे। जैसे जीएसटी कानून बना या लोकल गवर्नमेंट 1993 में 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आया, या वन नेशन वन इलेक्शन अगर वैसे बिल अगर लाना हो तो वो जाएगा कौन सा, स्टेट की भी रेटिफिकेशन चाहिए, तो हम वो 2 चर्चा करेंगे। अब समझते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द ईच हाउस एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर का मतलब होता क्या है। ये पहले मतलब समझाएंगे, लेकिन इससे पहले हम ये भी जानेंगे एक मेजॉरिटी ये भी होता है जो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए होता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल्स members of each house 2/3 majority, 2/3 majority the total member of each house। फिर से बताते हैं, हम सॉरी, 2/3 majority of the each 2/3 majority of the total members of each house। इसमें लेना देना कोई मतलब नहीं है कि कितने मेंबर प्रेजेंट है, वोटिंग नहीं, ठीक है। यहाँ पे कितने मेंबर्स प्रेजेंट है, वोटिंग है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल इसकी मेजॉरिटी क्या बनेगी, इसका यूज कहाँ पे होता है, पहले हम बताते हैं कितना बनेगी। अगर ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है तो कितनी मेजॉरिटी बनेगी, 2/3 बोला गया है। लोकसभा में टोटल मेंबर कितने हैं, लोकसभा में टोटल मेंबर है जाके 543, और राज्यसभा में कितना है टोटल मेंबर है, यहाँ पे टोटल मेंबर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे टोटल मेंबर कितना है 245। तो इसका जो मेजॉरिटी बनेगा, क्या बनेगा 2/3। प्रेजेंट एंड वोटिंग से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, 543, 18 3 54, 1 2 8 2 16 2 और 1 3, 362 मेंबर यदि हाँ कह देंगे तभी ये काम होगा, अदरवाइज यहाँ पे नहीं होगा। ये मेजॉरिटी यहाँ पे चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, राज्यसभा में कितना चाहिए, 2/3 इंटू 245, 3 8 जा 1। हम इसको अप्रॉक्स 2 ले लेते हैं, तो मोटा मोटी कितना ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, कितना हो जाएगा 4, 163 नहीं 164 मेंबर यहाँ बोलेंगे तो यहाँ पे इसकी मेजॉरिटी बनेगी। और इसका यूज कहाँ होता है, आर्टिकल, ध्यान से समझना होगा, आर्टिकल 61 जब प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, उनके पोस्ट से उनको यदि हटाया जाता है, तब आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग इस मेजॉरिटी का यूज होता है। कौन सा, ये वाला 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ ईच हाउस। अगर प्रेसिडेंट को हटाना हो तो लोकसभा में इतने एमपी हाँ बोलेंगे, यानी पास करेंगे उस मोशन को, और यहाँ पे उस इम्पीचमेंट मोशन को यहाँ पे राज्यसभा में इतने मेंबर पास करेंगे तो जाके प्रेसिडेंट हटेंगे, अदरवाइज
नहीं हटेंगे। तो ये भी स्पेशल मेजॉरिटी है, ये भी स्पेशल मेजॉरिटी, पर इन दोनों स्पेशल मेजॉरिटी में अंतर है। इस स्पेशल मेजॉरिटी का सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को हटाने के लिए होता है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को हटाने, कैग को, इलेक्शन कमीशन को, इनको हटाने के लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। पर इस स्पेशल मेजॉरिटी से ये स्पेशल मेजॉरिटी अलग है। इसमें 2/3 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस है, प्रेजेंट एंड वोटिंग से मतलब नहीं है। जबकि इसमें क्या है, 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, साथ में 50% ऑफ द मेंबर, दो चीज़ चाहिए। तो इस मेजॉरिटी से इतने लोग हटते हैं, जबकि इस मेजॉरिटी से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटते हैं, ठीक है, उनके पोस्ट से हटाया जाता है। तो ये हम पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस नहीं किए थे, इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है, हम भूल गए थे वहाँ पे, सॉरी इसके लिए। आज हम फिर ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका मतलब बताएंगे। इसका मतलब भी यहाँ पे क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द, लिख सिर्फ राज्यसभा में मेजॉरिटी 2/3, यहाँ से 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन राज्यसभा, लिख देते हैं ब्रैकेट में, प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। 21 में इसका यूज कहाँ पे होता है, दो जगह, एक आर्टिकल है जाकर के 312 और एक आर्टिकल है 249 के केस में। आर्टिकल 312 कहता है कि अगर ऑल इंडिया सर्विस अगर कुछ और ऐसा पोस्ट बनाना हो, जैसे IAS IPS है, तो अगर कुछ और वैसा पोस्ट को इस्टेब्लिश करना हो तो राज्यसभा रेकमेंड करेगा स्टेट के बिहाफ पे, तो जाके पार्लियामेंट वैसी सर्विस को इस्टेब्लिश करेगा, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 249 पावर देता है, एम्पावर करता है किसको, राज्यसभा को, कि वो स्टेट लिस्ट में से कोई भी सब्जेक्ट पे अगर पार्लियामेंट कानून बनाना चाहते हो तो राज्यसभा पहले क्या करेगा, रेकमेंड कर देगा, तो फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर उस पर कानून बनाएंगे। फिर से बताते हैं, आर्टिकल 320 का यूज कौन करेगा, राज्यसभा, और वो क्या कहेगा कि पार्लियामेंट को नहीं, लोकसभा दोनों, राज्यसभा दोनों के लिए, क्यों कहेगा कि जैसे ऑल इंडिया सर्विस है IAS IPS, वैसी तरह से कोई और पोस्ट इस्टेब्लिश किया जाए, तो सर्विस इस्टेब्लिश किया जाए तो मिलकर कानून बनाएंगे। दूसरा, अगर आर्टिकल 249 के तहत में कि अगर राज्यसभा स्टेट लिस्ट में से कोई भी विषय पे, किसी भी आइटम पे अगर कानून बनाने के लिए अगर पार्लियामेंट के द्वारा चाहता है कि कानून पार्लियामेंट बनाए, तो राज्यसभा पहले रेकमेंड करेगा स्टेट लिस्ट के मामले में, तो जाके दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। तो यहाँ पे इसका यूज, और ये सिर्फ राज्यसभा के लिए वैलिड है। ये भी स्पेशल मेजॉरिटी, क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी क्यों है, क्योंकि 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी है, 2/3 जहाँ लगता है वो स्पेशल मेजॉरिटी का हिस्सा आ जाता है। अब हम मतलब समझाते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 टोटल मेंबर का क्या मतलब होता है, तो मीनिंग समझाते हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग समझाते हैं, क्या क्या मीनिंग होता है इसमें वो हम समझाते हैं। ये कुछ मीनिंग समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मीनिंग क्या होता है 2/3 का, प्रेजेंट एंड वोटिंग का, तो कुछ मतलब हम समझाते हैं। पहला है मीनिंग ऑफ पहला, टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर हाउस, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप्स या मेंबर्स ऑफ ईच हाउस। ये वाला मेजॉरिटी वहाँ भी काम करता है असेंबली में, अगर बाइकैमरल हाउस है तो, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और जहाँ असेंबली सिर्फ है तो सिर्फ असेंबली में काम करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, पहला मतलब मीनिंग ऑफ। दूसरा मीनिंग ऑफ, हम जैसे बताते हैं, एक और मीनिंग है यहाँ पे, जैसे भी 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, पहले इन दोनों का मतलब बताएंगे। जैसे ये लोकसभा है, हम समझने के लिए समझाते हैं, ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में टोटल मेंबर कितने हैं, फिलहाल 543 है, पहले 545 था,
लेकिन उसे 10th इलेक्शंस के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद उसकी सीट कम कर दी गई 543। लोगों को लगा कि अब एंग्लो इंडियन की जो बातें हैं वो रिप्रेजेंट कर दी जाती है जनरल इलेक्शन से, उन्हें नॉमिनेट करने की जरूरत नहीं, जो पहले प्रेसिडेंट 2 सीट नॉमिनेट करते थे एंग्लो इंडियन को। तो 543 है, तो 543 में से मान लेते हैं अभी प्रेजेंट किसी दिन हो जाते हैं, मान लेते हैं किसी दिन प्रेजेंट होते हैं हमें, हालांकि इसी का एग्जाम्पल सबसे मान लेते हैं 350 मेंबर प्रेजेंट हो जाते हैं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और वोटिंग कितने लोग करते हैं, वोटिंग कितने करते हैं, सब लोग तो वोट नहीं करेंगे, इंटरेस्ट नहीं दिखाएं, तो कुछ लोग वोट नहीं करते, 300 मगर वोट करते हैं, तो मेजॉरिटी कितना में बनेगा यहाँ पे, तो मेजॉरिटी कितना बनेगा, मेंबर ऑफ द मेजॉरिटी कितना बनेगा, यहाँ पे जो मेजॉरिटी कितना बनेगा, यहाँ पे मेजॉरिटी कितना बनेगा, भले 300 लोग ही वोट कर रहे हैं तो मेजॉरिटी कितना बनेगा, इसका आधा, 300 ही वोट कर रहे हैं, वोट कितने कर रहे हैं, 300 कर रहे हैं, ध्यान देना होगा, 300 ही वोट कर रहे हैं, 300 प्रेजेंट है, तो मेजॉरिटी कितना बनेगा 543। अगर सब ने अगर वोट नहीं किया तो प्रेजेंट भी इतने वोटिंग है, 543/2 + 1 टोटल बनेगा 272। तो अगर 300 मेंबर अगर वोट किए हैं तो 272 मेंबर को तो हाँ बोलना ही पड़ेगा, और बाकी 28 मेंबर अगर नो बोल दें तो काम चल जाएगा। लेकिन 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 अगर ये कंडीशन में 300 मेंबर ने वोट किए हैं, 300 में से अगर आधा लोगों ने अगर हाँ बोला, कितना 150, 150 ने यस बोला, 150 ने नो बोला, तो ये काम नहीं बनेगा, यहीं खत्म, ये काम बनेगा नहीं, यहाँ खत्म, क्योंकि पूछा गया मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द ईच हाउस, मेंबर में कितने हैं 543, प्रेजेंट 350 हुए हैं, हालांकि प्रेजेंट एंड वोटिंग से मतलब नहीं है, फिर भी बताते हैं, लेकिन वोट 300 किए, वोट कितना किए 300 किए, तो अगर 272 ने अगर हाँ बोल दिया, रूलिंग पार्टी वाले सारे गए होंगे, हाँ बोल दिया तो काम बन जाएगा, अगर ओपोजिशन चले गए बहुत ज़्यादा तो काम तो नहीं बनेगा किसी कीमत पे ना। लेकिन इसका सेकेंड पक्ष देखते हैं, दूसरा पक्ष क्या है। अगर मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं कि जैसे ये मेंबर इतने गए हैं, अगर ये प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर राज्यसभा की बात करते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं 350 गए, 350 नहीं गए किसी दिन, 350 नहीं गए, अब हम मानते हैं लोकसभा में 543 मेंबर है, अब ये मान लेते हैं किसी दिन 250 ही चले गए, 270 चले गए, 270 ही चले गए, और 270 चले गए और 260 ने वोट किया, और 260 ने अगर वोट किया और 260 के टोटल ने एस बोला, 0 लोगों ने नो बोला, 0 लोगों ने नो बोला, तो भी ये मेजॉरिटी नहीं गेन पर गएगी। क्यों? क्योंकि इसके मेजॉरिटी कितना चाहिए 272 चाहिए, और वोट कितना होगा 262 होगा, 260। इसलिए जब सरकार कोई बिल लाती है या कुछ किन्हीं को अगर हटाना हो या कोई अमेंडमेंट करना हो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उन्हें पता होना चाहिए कि कम से कम हमको 272 मेंबर तो चाहिए हाउस में, तब ये वाला केस होगा। जिस दिन उनका 272 मेंबर उस सरकार की उस पार्टी के नहीं आएंगे, वो काम नहीं शुरू करेंगे, वो रेजोल्यूशन नहीं लाएंगे, वो अमेंडमेंट रेजोल्यूशन नहीं लाएंगे, ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट इतना हो, वोटिंग इतना हो तो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पहले पता है प्रेजेंट कितना 270 है, उसमें से मात्र 260 मेरे हैं और 10 लोग अपोजिशन का, तो कभी नहीं करेंगे। वो तभी करेंगे जब उनका पूरा का पूरा मेंबर प्रेजेंट हो तब, ठीक है, एक हो गया। लेकिन अब इस केस में क्या, मतलब सेम चीज़ राज्यसभा होगा। अगर राज्यसभा में अगर टोटल मेंबर कितना है 245 है, और अगर मान लेते हैं प्रेजेंट कितना होता है 200 ही चले जाते हैं, और वोटिंग कितने लोग करते हैं 180 ही करते हैं, तो 180 अगर कर दिए तो इसमें मेजॉरिटी कितना चाहिए, इसमें मेजॉरिटी कितना चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए इसमें कितना 245 का हाफ, 245 का हाफ प्लस 1 यानी 246/2 यानी 123। अगर मान लीजिए 180 मेंबर चले गए तो 180 मेंबर में 123 मेंबर को तो हाँ बोलना ही पड़ेगा किसी कीमत पे, तभी वो रेजोल्यूशन वहाँ से पास होगा या बिल पास होगा स्पेशल मेजॉरिटी से, अदरवाइज नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन बना। अब सेकेंड कंडीशन यहाँ बताते हैं, सेकेंड कंडीशन हम इसे यहाँ समझाते, यहाँ पे है क्या, सेकेंड कंडीशन हम इसे यहाँ समझाते हैं, सेम चीज़ यहाँ बताते हैं। जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट का 2 हाउस है, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में टोटल सीट कितने हैं 543 है,
जैसा हम बताएं कि 10th जनरल इलेक्शन के बाद 2 सीट जो एंग्लो इंडियन का था उसको हटा दिया गया। ये कितना है 245 है, ठीक है। अब 543 में अब मानते हैं प्रेजेंट, मानते हैं कितने हैं टोटल मेंबर इतने हैं, प्रेजेंट कितने दिन कितने हुए, फिर से मानते हैं 350 गए, और वोटिंग कितने किए 300 किए। अब यहाँ पे जो मेजॉरिटी चाहिए वो 2/3 चाहिए, यहाँ पे जो मेजॉरिटी चाहिए वो क्या चाहिए 2/3 इंटू 200। पर हमने यहाँ क्या बताया था कि अगर लोकसभा में बताए थे यार, यहाँ राज्यसभा में कि अगर मेंबर कितना है 543 है, प्रेजेंट कितना हुए हैं 350, वोटिंग कितने किए हैं 300, तो यहाँ मेजॉरिटी कितना चाहिए था 300 से मतलब ना यहाँ मेजॉरिटी चाहिए था 272। तो 300 में से अगर 272 यदि हाँ बोलते तो काम बनता, अगर 28 ना बोलते तो भी काम बन जाता है यहाँ पे। पर यहाँ पे क्या है 2/3 मतलब 2/3, अगर 200 लोगों ने अगर यहाँ पे हाँ बोल दिया, यहाँ पे कितना 300 में से 200 अगर यस बोल दिए तो ये काम होगा, और 100 अगर नो बोल दिए 201 सॉरी एक जुड़ जाएगा 201 सॉरी 201 आई एम सॉरी, अगर 201 लोगों ने अगर यस बोल दिया तो काम हो जाएगा, और 99 अगर नो बोल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बताते हैं, अगर 543 मेंबर है लोकसभा में, प्रेजेंट हुए हैं 350, वोटिंग की, अच्छा जितने लोग वोट नहीं करेंगे उसको हम लोग कहते हैं एब्सेंटिज्म, एब्सेंट हो गए तो एब्सेंटिज्म, ठीक है। नॉर्मली ये माना जाता है 40 मेंबर एब्सेंटिज्म होते ही होते, वो किसी तरह से करते नहीं, वोट वगैरह नहीं करते हैं। तो 40 में अब यहाँ बचा, प्रेजेंट कितने हैं 350, वोट कितने करें 300, तो 300 का 2/3 मेजॉरिटी यहाँ पे बदल जाएगा, तो कितना चाहिए 200, पर मेजॉरिटी यहाँ पे कितना, भले 300 गए हैं पर 272 मेजॉरिटी, समझना पड़ेगा। यहाँ भी 300 वोट किए हैं तो मेजॉरिटी 272 चाहिए, यहाँ 300 वोट किए तो मेजॉरिटी कितना चाहिए 201 चाहिए। ये है इस मेजॉरिटी का कमाल या इस्तेमाल। अगर इस केस में वोटिंग करवाया जा रहा है तो 201 हो गया, फिर उसके बाद ये वाला मेजॉरिटी चाहिए, तब जाके वो एक हाउस से पास होगा, फिर वो राज्यसभा से पास होगा सेम तरीके से। अब राज्यसभा में जैसे मैंने बताया क्या, राज्यसभा में टोटल मेंबर कितना है 245, प्रेजेंट मानते हैं किसी दिन कितने प्रेजेंट हुए, मान लेते हैं प्रेजेंट हो गए कितना 200 हो गए, और वोटिंग कितना किए इसमें, वोटिंग कितना किए इसमें 180 किए, तो मेजॉरिटी कितना बनेगा, मेजॉरिटी बनेगा 2/3 इंटू 180 60 120 मेंबर, यानी 160 में से 120 यदि हाँ बोलते हैं तो काम हो जाएगा, और अगर 60 यदि नो बोलते हैं तो भी काम हो जाएगा। पर यहाँ पे अगर हम यही अगर चीज़ यहाँ पे लगाते हैं, अगर राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, टोटल मेंबर इतना है, और प्रेजेंट कितने चल जाते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट अगर मानते हैं कितने हो जाते हैं 200, और वोट कितने लोग करते हैं 180 ये मानते हैं, तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी चाहिए, चाहे जितना भी वोट करे उससे कोई मतलब नहीं, हमेशा मेजॉरिटी कितना चाहिए 123 चाहिए, 123, अगर भले 180 का 2/3 जो हो या ना हो उसे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ की मेजॉरिटी कितना 123 चाहिए, और यहाँ मेजॉरिटी कितना चाहिए 120। यहाँ पे अगर 120 बोलेंगे तो काम चलेगा, अगर यहाँ भी 120 बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा, यहाँ पे 120 बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। ये है ये मीनिंग ऑफ टोटल मेंबर, यानी मेजॉरिटी का टोटल मेंबर ऑफ द ईच हाउस का एक मतलब। दूसरा मतलब अब हम बताते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है सो वो भी बताते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसका मतलब कहता है मीनिंग ऑफ जो सिंपल मेजॉरिटी में यूज होता है, मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग, हम ये भी बताइए सिंपल मेजॉरिटी में जो होता है, ठीक है। जैसे ये हम पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर 2 घर हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हालांकि इस पर हम वीडियो बनाए थे लेकिन बहुत हद तक क्लियर नहीं किए थे, इसमें कोशिश कर रहे हैं, फिर भी यदि कोई डाउट रह जाएगा तो हम फिर दोबारा फिर बनाएंगे इस पर। इसके टोटल मेंबर है, इसमें टोटल मेंबर है, स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ 550 है, टोटल मेंबर है 543। 2 फिर से बताते हैं, एंग्लो इंडियन को अब नहीं होता है, 10th जनरल इलेक्शन के बाद अमेंडमेंट करके इसे हटा दिया गया, ठीक है। टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग, वर्ड पे ध्यान देना, प्रेजेंट एंड वोटिंग। टोटल मेंबर कितना है इतने, हमको मेंबर से अब यहाँ नहीं, अब प्रेजेंट कितने हुए हैं यहाँ पे,
इससे मतलब बनता है। प्रेजेंट कितने हुए, मानते हैं प्रेजेंट हुए कितना, प्रेजेंट कितने चले गए, प्रेजेंट चले गए 400 लोगों ने। वोटिंग कितने हुए हैं, 350 लोगों ने वोट किए। तो मेजॉरिटी कितना का बनेगा, मेजॉरिटी बनेगा 350 का बाय 2 + 1 यानी कितना बनेगा, ये बनेगा 17 175 यानी 176 मेंबर यदि हाँ बोलेंगे। कहने का मतलब है 350 मेंबर गए हैं, 176 यदि हाँ बोले, 174 अगर ना बोले और ये यस बोले तो काम बन जाएगा। ये मेजॉरिटी चाहिए। ये है मीनिंग ऑफ, यानी मीनिंग्स ऑफ क्या है, मीनिंग्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस इज प्रेजेंट इन वोटिंग। मीनिंग ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउसेस प्रेजेंट इन वोटिंग। ये होगा, सॉरी लिखना गलत हो, भूल गए थे, ठीक है। तो ये बनेगा। उसी तरह से राज्यसभा में अगर हम मानते हैं 245 मेंबर है, प्रेजेंट कितने चले गए, टोटल मेंबर है, सॉरी टोटल मेंबर, टोटल स्ट्रेंथ नहीं, टोटल स्ट्रेंथ 250 है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, अब यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं बता रहे हैं, टोटल मेंबर है, ठीक है। प्रेजेंट कितने हुए, अब मान लेते हैं प्रेजेंट हुए 220, वोटिंग कितने किए, वोट किए कितना, 200 लोगों ने किया। तो इसकी जो मेजॉरिटी कितनी बनेगी, 200 का आधा + 1 यानी 101 लोग। कहने का मतलब है 200 गए हैं तो 101 लोग हाँ बोलेंगे, यस, तो काम बनेगा। और अगर 99 अगर ना बोल भी दिए तो भी काम बन जाएगा, बशर्ते। तो प्रेजेंट 220 है, वोटिंग 200 लोग ने किया। तो जो लोग वोट नहीं करते हैं उसे एब्सेंटिज्म कहते हैं। तो ये रहा टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में। इस मेजॉरिटी का यूज, सिंपल मेजॉरिटी का यूज मैंने बता दिए थे कि जॉइंट सिटिंग में भी होता है, बहुत जगह पे होता है, ठीक है। तो ये मेजॉरिटी पे जितने कंसेप्ट था मैंने बता दिया। हालांकि समय समय पे इसका यूज और होगा, अभी यानी कंसेप्ट में, यानी टॉपिक जब डिस्कस करेंगे वहाँ पे तो बताते जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको देखें और जहाँ पे डाउट हो दोबारा हम मुझे कमेंट करके बताएं। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू जस्ट लेट मी नो बाय योर कमेंट सेशन दैट हियर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, एंड आई विल लेट यू नो if in case if I just leave any point, if I just miss any point, maybe I'm not a perfect man, I'm a human being. In case if I make any mistake, in case if I just leave any point, in case if I miss any point, then it's your fundamental, what's a duty, not duty is not fundamental, but it's your moral and responsibility to let me know if you want really that I should rectify all the mistake. Okay, I'll be really very happy once again. So thank you. Meanwhile, just keep watching. Bye bye.